राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का अपना जो हैंड एनालिसिस रहेगा, खेल जगत की एक विश्व प्रसिद्ध हस्ती सचिन तेंदुलकर के हैंड का विश्लेषण हम करेंगे। हस्तरेखाएं क्या कहती हैं इनके हाथ की, किस प्रकार ये ऊंचाइयों पर पहुँचे, क्या इन्होंने कोई संघर्ष किया, कौन से योग इनकी हथेली पर बन रहे हैं, जो आपको प्रत्यक्ष में दिखेगा उसी पर हम चर्चा करेंगे इस हाथ पर। तो देखिए, पहला अगर हम इस हथेली को देखें, दिखने में आपको ये एक स्क्वायरी शेप की हथेली दिखेगी। ऐसा जातक हार्ड वर्कर रहता है, मेहनती नेचर को ये हथेली बताती है। अब एक केमिस्ट्री में ये सूत्र है कि जिस भी जातक की हथेली पर 5 ग्रह क्षेत्र स्ट्रोंग दिखे, विकसित दिखे, आप माने उस जातक की हथेली पर राजयोग का निर्माण होता है। तो आप चेक करें, इस हथेली पर चंद्र आप देखें, शुक्र को देखें, मंगल को देखें, गुरु को देखें। इसके अलावा ये जो 4 ग्रह आपने देखे, इसके अलावा अब एक कौन सा ऐसा ग्रह है जो इनकी हथेली पर राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर मान सकते हो, लेकिन ये भी इनको इस ग्रह ने भी सपोर्ट किया, यानी मरकरी माउंट भी इनके फेवर में रहा है। ये एक अलग बात है कि फिंगर लो सेट रहती है, जातक का जो स्वभाव है, नेचर है, साई नेचर रहता है। मैनेजमेंट में दिक्कतें लाती है छोटी फिंगर अगर है, लेकिन ये भी देखा गया है, एक ये पोर आपके सूर्य की तरफ जाए, ये सक्सेस को बताता है, मनी की तरफ झुकाव को बताता है। सेकंड, हमें ये भी चेक करना चाहिए कि जब भी अंगुली का जो पोर है, पहला पर्व अगर आपको दिखने में स्क्वायर जैसी शेप का मिले तो ये अनुशासन को बताता है। यहाँ भी अनुशासन आता है। अब ये जब यहाँ स्क्वायर शेप में फिंगर की पहली टिप आती है, तो ये जो जातक रहते हैं, जीवन काल में हर एक चीज़ को मैनेज करके चलने वाले रहते हैं। यहाँ माइनस डाला, यहाँ प्लस डाल दिया, तो यहाँ की कुछ कमियाँ यहाँ से दूर हो गई। अब आप देखें, इन 2 ग्रहों को अगर हम छोड़ें, राहु केतु को, और सूर्य शनि को भी यहाँ छोड़ देते हैं, तो बाकी इनके एक इनका गुरु, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र, चौथा चंद्र और 5वां इनका बुध, यह राजयोग का निर्माण इनकी हथेली पर कर रहा है। अब देखिए, इनकी फिंगर्स पर एक और आपको प्लस पॉइंट दिखेगा। एक ही हाथ में अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज़ विधाता ने डाल दी। अब 2 फिंगर्स, ये जो देखेंगे आप, 2 फिंगर्स, इनको इनके जो पोर है उनको गोल बना दिया। अब जब भी गोल पर्व रहते हैं तो ऐसे जातक डिप्लोमेटिक होते हैं। कोई भी कार्य जब करते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर करने वाले रहते हैं, डिसीजन भी काफ़ी सोच समझ कर लेते हैं। अब इसको देखें आप, इसको ये चम्मच आकार बना दी, कुछ चम्मच के आकार की यहाँ से। अब यहाँ आता है कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ने की चाह है, महत्वाकांक्षा, किसी भी कार्य में विशेष सफलता की। आप देखेंगे, जो रिसर्चर्स रहते हैं, जमीन से उठकर आसमान तक का सफ़र तय करते हैं, शोधकर्ता बनते हैं, यानी कहने की का तात्पर्य है नए नए आइडियाज़ और विकास की तरफ बढ़ना, प्रगति करना।
चम्मचाकार जब फिंगर रहती हैं तो ऐसे व्यक्ति रहते ही रहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से इनके जीवन में इन फिंगर्स का एक एक अलग अलग फिंगर्स का जो गुण है, महत्व है, इनके जीवन में रहा है। अब यहाँ देखें और आप देखें, ये जो पर्व है, पहले पर्व है, इनको द्वितीय पर्वों से अच्छी लेंथ का बनाया। यहाँ सोचने वाली बात है। अब द्वितीय पर्व जब बड़े होते हैं, यानी इनसे अच्छी लेंथ के होते हैं, तब ये लीडरशिप क्वालिटी को बताते हैं। मेहनत शब्द नहीं लेंगे हम, लीडरशिप क्वालिटी और नेतृत्व क्षमता को बताते हैं। अब ये देखें, ये डिपार्टमेंट सचिन जी का कम रहा है, यहाँ शॉर्ट है ये। अब यहाँ इनके बड़े पर्वों को, जो पहले पर्व है, इनको बड़ा बनाया गया है। तो जब भी जो पहले पर्व बड़े होते हैं, तो ये किसी भी चीज़, हम कोई डिसीज़न ले या कोई भी कार्य करें, उसमें डीप अध्ययन को बताते हैं, गहन अध्ययन को बताते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमताओं को बताते हैं। अब देखिए, यहाँ बौद्धिक क्षमता को कमज़ोर किया गया, यहाँ बढ़ा दिया गया। तो एक अगर इस डिपार्टमेंट को हम देखें, ये फिंगर को देख के चलेंगे तो एक गलत हो जाएगा कि व्यक्ति ज़्यादा मनी मैनेजमेंट वगैरह अच्छा नहीं कर सकता या सोच अच्छा नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ इनकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास और कोई भी कार्य करेंगे काफ़ी सोच समझ कर करते हुए ये लोग देखे जाते हैं। अब और भी आप देखें, ये जो क्षेत्र है, नीचे वाला पार्ट है, ये ठीक है, होना भी ऐसा ही चाहिए और वैसा ही है। अब इनका महत्व जब बढ़ जाता है, कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, अच्छी बुरी कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति अपने बल से, अपनी हिम्मत से उन परिस्थितियों को, यहाँ अब याद रखें आप, नेगेटिव परिस्थिति को अपने बल से अपने फेवर में करने वाला रहता है, यानी पॉजिटिव कर लेगा। तो ये क्वालिटी इनके अंदर यहाँ से दिख रही है। अब आप देखें, ये इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। थोड़ा सा ये समय यहाँ से भी आप इनके जीवन में हार्ड दिख रहा है। अगर लगभग एज की बात करें तो 27वें वर्ष के बाद, और यहाँ भी थोड़ा सा ये हार्ड दिख रहा है। बाकी ये तरक्की अच्छी खासी यहाँ होते हुए दिख रही है, तरक्की ग्राफ भी अच्छा बना है। अब देखिए, इनकी मुख्य रेखा को देखते हैं। जीवन रेखा के प्रारंभ में ये तो ज़्यादा आप देख सकते हैं, इसको लगभग हम इस पॉइंट पर चलते हैं तो ये 14 इनके 14वें वर्ष के समथिंग 6 से 7 मंथ कुछ यहाँ ये संघर्ष इन्होंने किया होगा। एक आयु के लगभग जो इनका 17वां वर्ष रहा होगा, वह भी कठिन गया होगा। अब बाकी देखिए, इस पे हम अनुमान नहीं लगाएंगे, ये स्पष्ट रेखा नहीं है। और कुछ इस प्रकार से इनकी जीवन रेखा अच्छा खासा स्पेस लेते हुए, मंगल और शुक्र को स्पेस देती हुई, घुमाव लेते हुए इनके शुक्र क्षेत्र की तरफ जा रही है। अब ऐसी जीवन रेखा है तो अपनों से प्रेम करने वाला जातक रहता ही रहता। अब देखिए, मंगल, इसे कहते हैं पूर्ण विकसित मंगल हथेली पर। देखेंगे आप, एक जैसा उभार। अब जब भी मंगल आपका पूर्ण विकसित रहता है तो आप देखेंगे, खेल जगत है, मिलिट्री वगैरह है, या कोई भी ऐसी फील्ड जहाँ विशेषकर साहस की आवश्यकता रहती है, एनर्जी वाले कार्य करने पड़ते हैं, वहाँ ऐसे लोग सफलताएं पाते हैं। अब मंगलों की स्थिति भी अगर देखी जाए
ये मध्य मंगल का पार्ट आता है, तीनों ये अच्छे हैं। अब देखिए मंगल को बौद्धिक क्षमताओं से भी जोड़कर देखा जाता है। अब यहाँ इस कमी को ये मंगल भी दूर करेगा, क्योंकि भरपूर शारीरिक एनर्जी, बौद्धिक क्षमताएं जातक में मंगल देता ही देता है, अनुशासन देता है। अगर पॉजिटिव है तो अनुशासन भी देता है, अनुशासन में व्यक्ति रहता है, बीमारियों से दूर रखता है। अगर थोड़ी बहुत बीमारी हो भी गई तो रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी रहती है, शीघ्र स्वस्थ होने वाले ऐसे लोग रहते हैं। तो यहाँ ये मंगल इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस पर रेखाएं दिखाई नहीं दे रही। अब आप शुक्र को देखें, शुक्र भी ठीक है। अब देखिए इस यहाँ भी इनका द्वितीय जो पर्व है इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। यहाँ अगर हम तर्क शक्ति देखें तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनका नहीं है। अंगूठे में ये देख सकते हैं सफलता और सक्सेस और फेम का साइन बना हुआ है, जिसे बुद्धाजाई कहते हैं। और ये देख सकते हैं विल पावर, व्यक्तित्व का प्रभाव। अंगूठा आपके व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर डालता है, आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। जितना स्ट्रॉन्ग ये रहता है उतना ही आपका व्यक्तित्व प्रभावी देखा जाता है। अब देखिए शुक्र मजबूत है, इनका अंगूठा भी स्ट्रॉन्ग है। ये एक अलग बात है, द्वितीय पर्व को स्पेस कम मिला है, तर्क शक्ति से प्रभावित होती है। बाकी आप देख सकते हैं शुक्र स्ट्रॉन्ग है। आपका सोशल नेटवर्क है, आपकी तरक्की है, आपके बच्चे हैं, परिवार है, इसका सुख मिलता ही मिलता है। अब यहाँ से देखें इनकी भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकलते हुए चंद्र क्षेत्र से प्रॉपर ये निकल रही है और मस्तिष्क रेखा पर जाकर ठहर रही है। इसी भाग्य रेखा से एक रेखा और निकल रही है जो मस्तिष्क रेखा का स्पर्श करती हुई प्रॉपर बुध क्षेत्र पर जा रही है। और यहाँ कुछ इस प्रकार से इनकी मस्तिष्क रेखा। तो देखिए यहाँ एक शुभ साइन का निर्माण हुआ है जिसे मनी ट्रायंगल कहते हैं। यहीं पर आगे आप देखेंगे एक और रेखा निकली है कुछ ऐसे, जिसे माइंड लाइन से निकली हुई रेखा तरक्की की रेखा के रूप में देखेंगे। लेकिन देखिए इस रेखा से भी जब भी ये रेखा निकलती है, जब दो रेखाओं को, ये हमारी मस्तिष्क रेखा, ये हमारी हृदय रेखा, दोनों रेखाओं को एक रेखा इंटरसेक्ट करती है या ऊपर भी जा सकती है, ऐसे गुरु की तरफ भी जा सकती है, लेकिन इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है तो ये मिडिल एज में सक्सेस को बताती है। ये वाली रेखा अच्छी जाती है मिडिल एज। अब यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण रेखा मानी जाएगी वो देखिए, मैं इस रेखा को मानती हूँ इनकी हृदय रेखा पर, इस वाली रेखा को, ये वाली रेखा, इसे आप ध्यान से देखें और इस रेखा को कुछ ऐसे हृदय रेखा से निकलने वाली स्थायी शनि रेखा जितना स्ट्रेट होकर चलती है, देखिए काफ़ी लंबी है, अच्छा धन देगी। यहाँ शनि हल्के से दबे हुए हैं, देख सकते हैं आप, ये दबाव है शनि पर। और सूर्य को अगर आप देखें तो सूर्य इनके काफ़ी कमज़ोर है। अब वो सभी लोग भी इस को देखें, पर्वत को देखें और रेखाओं को जो देखते हैं वो व्यक्ति भी देखें। अब यहाँ सूर्य इनका जो है काफ़ी कमज़ोर है। आप देखेंगे यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा भी नहीं है, लेकिन जातक विश्व प्रसिद्धि पाए हुए। क्वेश्चन करते हो आप लोग, जॉब सरकारी नौकरी, सूर्य पर्वत, सूर्य रेखा
को लेकर अक्सर घुमा घुमा कर आप क्वेश्चन करते हो, और आपको ये बताया भी जाता है कि जरूरी नहीं है सूर्य पर्वत सूर्य रेखा ही सब कुछ दे। गुरु सक्षम है अकेला सब कुछ देने में। ये पद भी दिलाता है, सम्मान दिलाता है, आपको सम्मान दिलाता है गुरु। समाज में आपको प्रतिष्ठा दिलाता है गुरु। अगर गुरु आपके स्ट्रोंग है तो आप तरक्की करोगे करोगे। भाग्य ने भी साथ दिया। स्वास्थ्य रेखा जिसे बिजनेस लाइन कहते हैं, इसका भी भरपूर साथ मिला। चंद्रलक भी यहाँ आप देख सकते हैं, चंद्र से निकली भाग्य रेखा, इसी से निकली बुध रेखा। अब यहाँ दिमाग लगाएं आप, इन दोनों रेखाओं पर एक दिमाग लगाएं आप। जब आपको बुध ग्रह विदेश भेज सकता है, जब आपको चंद्र ग्रह विदेश भेज सकता है, विदेश से धन लाभ करवा सकता है, तरक्की करवा सकता है, तो ये वाली फॉर्मेशन क्या आपको विश्व प्रसिद्धि नहीं दिला सकती? इसको क्या तरक्की की रेखा नहीं माना जाना चाहिए? ये क्या फेम की रेखा नहीं होनी चाहिए? क्या सूर्य रेखा ही फेम की रेखा रहती है? कोई बिजनेसमैन है, देश विदेश में अपने बिजनेस को जिसने फैलाया, क्या उसको नेम फेम नहीं मिलती बिजनेस में? तो यहाँ ये रेखा भी फेम रेखा, तरक्की रेखा, अच्छे स्वास्थ्य की रेखा इनके हाथ में मानी जाएगी। तो नर्वस ना हो। अगर कोई रेखा हथेली पर कमज़ोर है या माउंट कमज़ोर है, सबके अपने अपने हाथ का महत्व रहता है, अपने हथेली की रेखाओं का महत्व रहता है। कोई भी अगर एक अच्छी रेखा चलती है, ग्रह क्षेत्रों का अच्छा योग है, अब आप देख सकते हैं काफ़ी कमज़ोर है, दबाव के साथ है, लेकिन चारों तरफ पूरे विश्व में आप कहीं भी इनका नाम लें, लोग जानते हैं इनको, प्रसिद्धि पाई है इन्होंने। ये योग बना इनके हाथ में इन ग्रह क्षेत्रों के पॉजिटिव होने से। ये योग बना है इनकी हथेली पर चंद्र से निकली इस रेखा से। अब इन दोनों ग्रहों का भी योग बन गया। इन दोनों ग्रहों ने इन्हें विदेश में विशेष सफलताएं दिलाई। गुरु ने मान बढ़ाया, शुक्र ने सोशल नेटवर्क दिया, चंद्र ने जनता का सपोर्ट दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो इनकी माइंड लाइन है, देखिए कुछ रेखाएं दिख रही हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस पर नहीं कहेंगे। यहाँ भी एक रेखा दिख रही है कुछ ऐसे। अब इनके हैंड की जो क्लियर पिक है वो तो है नहीं, अन्यथा और चीज़ें आसानी से समझ आती आप लोगों के, हमें भी पता चलता आखिर क्या है। यहाँ कुछ रेखाएं ज़रूर है, ये रेखाएं देख सकते हैं आप, ये यात्राओं का सुख देती है। केतु की अगर बात करें तो देखिए केतु इनका अच्छा है, और राहु की बात करें और राहु भी इनका ठीक है। इसके पास नेपच्यून की बात करें तो ये भी ठीक है। तो ये सभी ग्रह, ये अगर इस पार्ट को देखा जाए तो ये जातक को ग्लैमर की दुनिया में ले जाते हैं, काफ़ी मान बढ़ाते हैं, और जो लवसली लाइफ रहती है वह जातक को देते ही देते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा कुछ ऐसे चल रही है, हृदय रेखा कुछ ऐसे चल रही है। अब यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट हुई है, लगभग एज 62 से ये थोड़ा सा स्ट्रेट हुई है। बाकी ये ग्रह क्षेत्रों को स्पेस वगैरह भी ठीक मिल रहा है। और गुरु पर ये देखिए हम
आभास कर सकते हैं, ऐसी रेखाएं होंगी, लेकिन इस पर कुछ भी कहना ये ठीक नहीं है। बाकी अगर आप देखें, जो हम हथेली देखकर पता लगा सकते हैं, उन चीज़ों का हमने पता लगाया। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।